आज लखनऊ के जवाहर भवन इंदिरा भवन में चुनाव एवं नामांकन संपन्न हुआ, जिसमें प्रत्याशियों ने महामंत्री, अध्यक्ष, संगठन मंत्री, सचिव पदों पर नामांकन किया और साथ में ही जोरों शोरों से अपने समर्थकों के साथ या तो सर क्या कहना चाहेंगे, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? चुनाव अब मेरे लिए यहाँ पर बहुत सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो आज की तारीख का है। मैं पिछले 24 वर्षों से लगातार यहाँ का अध्यक्ष हूँ। प्रत्येक 2 वर्ष में नियमित अंतराल पर चुनाव होता है और जो भी चीज़ मैं कहता हूँ, मैं पूरी ईमानदारी से ये प्रयास करता हूँ कि भगवान मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं उस पूरा कर सकूँ। और अभी तक आप देख रहे होंगे या हमारे साथी आपको खुद ही बताएंगे कि हमारे कार्यकाल में क्या क्या कार्य हुए हैं। इन दोनों भवनों में जितनी आप सुविधाएं देख रहे हैं, वो सारी की सारी सुविधाएं मेरे ही कार्यकाल में दिलाई हुई हैं। आगे सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का मुद्दा। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का मुद्दा ये केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए, ये आउटसोर्सिंग का मुद्दा दिल का मुद्दा होना चाहिए। आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों का शोषण उत्तर प्रदेश की सरकार आज जिस तरीके से कर रही है, वो कतई काबिले बर्दाश्त नहीं है। और मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करता हूं कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के जीवन के लिए, इनके भविष्य के लिए कोई न कोई ऐसी सुदृढ़ स्कीम बनावे ताकि ये अधिकारियों के उत्पीड़न का शिकार न हो सके। और जो ये बनिया की दुकान जैसी व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्थाएं बंद की जाए और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का विनियमितीकरण किया जाए। इन्हीं चीज़ों को लेकर के और बहुत सारी चीज़ें हमारे पास जो मुद्दे से बाहर होती हैं, लेकिन मैं अचानक देखता हूँ कि नहीं, हाँ इस पर काम करना है, तो मैं उस पर भी लग जाता हूँ, चाहे भले हमारे मुद्दे में हो या ना हो। और सबसे बड़ा मुद्दा, हम अपने कर्मचारियों का उत्पीड़न किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे? हम आज तो जो है सबसे पहले मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आउटसोर्सिंग बच्चों के लिए हम पूरी निष्पक्ष एकदम कायदे से लड़ाई लड़ेंगे। इस सरकार में हमें जो है दिलाना है, उनकी पूरी मांग दिलवानी है। सर, और कौन कौन से प्रमुख मुद्दे रहेंगे जिन पे आप लेकर चुनाव लड़ेंगे? आउटसोर्सिंग के बच्चे हैं और पेंशन का सबसे बड़ा मुद्दा है। जवाहर भवन का एसी प्लांट है, उसको ठीक यूपीएस को बहाल करवाना है। ठीक है, यूपीएस को जो है सारे बहुत मुद्दे हैं। ठीक है, के लिए खड़े हुए हैं और क्या रणनीति और किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? मैं चुनाव में महामंत्री पद का प्रत्याशी हूँ। जवाहर भवन इंदिरा कर्मचारी महासंघ विगत वर्षों से मैं पहले भी महामंत्री रहा हूँ, अब की महामंत्री का प्रत्याशी हूँ। आप सबका आशीर्वाद मिल रहा है और तमाम मुद्दों को लेकर मैं लड़ रहा हूँ। वेतन विसंगतियों को लेकर के, पुरानी पेंशन है, आउटसोर्सिंग बच्चों की समस्याएं हैं, उनका नियमावली जारी कराना और उनके वेतन बढ़वाना और यहाँ बिल्डिंग की दोनों भवनों को सुरक्षित रखना और सुरक्षित रखने का मैं प्रयास बराबर करता भी रहता हूँ। पार्किंग से है वो बनवाई गई, सब बनवाया मैंने किया। और जो रेलवे रिजर्वेशन, उसमें भी हम लोग अथक प्रयास रहा है, वो बना। और तमाम हम ये पार्किंग जो कबाड़ गाड़ियाँ थी हटाने का प्रयास किया गया है। और मेरा मेन मुद्दा है कि जो है 8वें वेतन की सिपाही सभी संवर्गों को दिया जाए। निगमों की समस्याएं उनको सब मिले। निगम बड़े प्रताड़ित हैं। निगमों को कहीं 5वां वेतनमान मिल रहा है, कहीं 6वां मिल रहा है, कहीं 4था मिल रहा है। तो उनको हम एक समानता रहे, समानता का अधिकार सबको मिलना चाहिए, हर विभाग को, हर संवर्ग को मिलना चाहिए। वही हमारी लड़ाई रहेगी। और मैं सभी कर्मचारियों के लिए, जहाँ छोटे हों चाहे बड़े, सबके लिए संघर्ष करूँगा। और तालमेल, अधिकारी कर्मचारी में तालमेल रहेगा तो अच्छे कार्य होंगे। अच्छे कार्य मैं करता रहूँगा। चलो, मुद्दे हम लोग के मेन मुद्दे हैं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नियमावली बनाने के लिए। और काफ़ी दिनों से हम लोग, काफ़ी वर्षों से लगातार जो है एक अपना आंदोलन बना रखे हैं पुरानी पेंशन बहाली के लिए। और उसके लिए लगातार प्रयासरत हैं और सरकार से मांग है कि हम लोगों को जो है पुरानी पेंशन बहाल की जाए, जिससे कि आने वाले समय में हम लोग के बुढ़ापे का एक ही सहारा है, पुरानी पेंशन। किस पद पर चुनाव लड़ रहे हैं? मैं अमित कुमार शुक्ला, उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसा कि विदित है, कर्मचारी महासंघ वर्षों से निरंतर कर्मचारियों के लिए कार्य करता रहा है। कर्मचारी महासंघ के द्वारा सदैव कर्मचारियों के उत्पीड़न न होने की व्यवस्था की जाती है। कर्मचारी की क्या सुविधाएं हो सकती हैं, कर्मचारियों को परेशानी का सामना जो भी करना पड़ता है उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं। मुख्य समस्याएं यहाँ क्या होती हैं, जैसे पार्किंग हो गई, पानी की सुविधा हो गई, और अधिकारियों द्वारा समय समय पर उत्पीड़न जो किया जा रहा है उसका कैसे हम लोग समाधान कर सकते हैं। ठीक है, यह
मुख्य रूप से है, और इस समय तो ज्वलंत रूप में सबसे ज़्यादा है आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लेकर। यह कहीं भी छुपा नहीं है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी एक न्यूनतम मानदेय के पे अपना कार्य करता है और अधिकतम अपनी सेवा देता है। वो बहुत ज़्यादा वो मेहनत करता है, उसके बाद भी उसको एक न्यूनतम मानदेय दिया जाता है। ये हम लोग के लिए इस समय वर्तमान में महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है, जो हम लोग सरकार के समक्ष पहले से भी रखते आ रहे हैं और वर्तमान में भी रखेंगे, और इसी पे हम लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे। जैसा